सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दुष्ट किसानों का दृष्टांत, जिसे बुरे किराएदारों का दृष्टांत भी कहा जाता है, यीशु का एक दृष्टांत है। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पत्थरवाह किया। फिर उसने और दासों को भेजा जो पहलों से अधिक थे, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी मीरास ले लें। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि। प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत अपने इस संसार में जीवन के अंतिम समय में यरूशलेम के मंदिर में बताया। इस दृष्टांत का उल्लेख मत्ती, मरकुस और लूका तीनों सुसमाचारों में मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों एवं अधिकार पूर्ण उपदेशों से लोग स्तब्ध थे। धार्मिक अगुवे बहुधा उनके कारण उसके अधिकार पर प्रश्न किया करते थे कि आखिर उसे ये अधिकार कहाँ से प्राप्त हुए। जब प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की और व्यापारियों एवं सर्राफों को मंदिर के बाहर निकाला, तब उन्हें लगा कि वो उनके अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, और उन्होंने यूहन्ना के बपतिस्मा के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी दिखावटी धार्मिकता का खुलासा करने के लिए दो बेटों का दृष्टांत सुनाया। इसके बाद ही प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की दया, धीरज एवं न्याय को तथा धार्मिक अगुवों के हृदय की कठोरता एवं उनके द्वारा स्वन्य के तिरस्कार और फिर अपनी भावी हत्या को प्रकट करते हुए ये दृष्टांत सुनाया। उसने ये भी प्रकट किया कि उसे विद्रोहियों का भयानक अंत निश्चित है। विषय वस्तु। इस दृष्टांत में किसी मनुष्य ने एक दाख की बारी लगाई। उसने उस बारी की सुरक्षा का संपूर्ण प्रबंध किया। तब कुछ किसानों को अपने बगीचे की जिम्मेदारी सौंपकर वो विदेश चला गया। जब फल का समय आया तो पूर्व निर्धारित अनुबंध के अनुसार उसने अपने दासों को किसानों के पास फल लेने को भेजा, परंतु किसानों ने इन दासों को मारा पीटा, पत्थरवाह किया और बहुतों की हत्या कर दी। स्वामी इस हादसे से किसानों के हृदय की कुटिलता भांप गया, परंतु फिर भी उन पर दया करके धीरज से उन्हें अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया। इस बार उसने अपने कुछ और दासों को किसानों ने स्वामी के दासों के साथ पहले जैसा ही क्रूर बर्ताव किया। स्वामी ने अब भी धीरज रखा और अपने पुत्र को ही उन किसानों के पास भेज दिया। उसने सोचा था कि किसान उसके पुत्र का आदर करेंगे, परंतु इस बार किसानों ने आपस में सलाह मशवरा कर यह निर्णय किया कि वे पुत्र को मारकर दाख की बारी पर कब्जा कर लें, और उन्होंने वारिस को खत्म कर उसकी मीरास हथिया ली।
ये दृष्टांत सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिक स्वामी के धीरज, सहनशीलता एवं दया की चरम सीमा का वर्णन किया और दूसरी तरफ दुष्ट किसानों की धूर्तता एवं ज्यादती का, जिससे धार्मिक अगुवों को उत्तर देने में कोई शंका न रह जाए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया कि स्वामी उन दुष्ट किसानों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी की जिम्मेदारी उन किसानों को देगा जो विश्वासयोग्य एवं जिम्मेदार हों और जो समय पर उसे फल दिया करें। उनके इस उत्तर के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। कोष्टक भजन संहिता 118:22 जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिक अगुवों से स्पष्ट कह दिया कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। महायाजक और शास्त्री स्पष्ट रीति से समझ गए कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के माध्यम से उनकी ओर इशारा कर रहा है, फिर भी पश्चाताप करने के बदले वे उसे पकड़ने और मार डालने की कोशिश करने लगे। व्याख्या इस दृष्टांत में दाख की बारी परमेश्वर का राज्य इस्राएल, दाख की बारी का स्वामी परमेश्वर, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह, दास नबी भविष्यद्वक्ता, दुष्ट किसान प्रमुख रूप से धार्मिक अगुवे एवं वे सभी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। अन्य किसान गैर यहूदी विश्वासी। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के 5वें अध्याय के 1 से 7 पद दोहराए। उसने इस दृष्टांत द्वारा प्रकट किया कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपनी निज प्रजा होने के लिए चुना। जिस प्रकार दाख की बारी की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया, उसी प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों की सुरक्षा, सुख सुविधा एवं शांति का पूरा प्रबंध किया। उनके छुटकारे एवं उद्धार की व्यवस्था की और प्रतिज्ञा किए हुए देश का भंडारीपन वाचा बांधकर इस्राएलियों को सौंप दिया। परमेश्वर की वाचा ये भी कि वह इस्राएलियों का परमेश्वर होगा और इस्राएली उसकी निज प्रजा होगी। उत्पत्ति 17:1-14, निर्गमन 19:4-6-24-7। इस्राएलियों ने ये वाचा बार बार तोड़ी। वे बार बार दूसरे देवी देवताओं की ओर फिरे। उन्होंने बार बार अपने नाम के अर्थ के अनुसार परमेश्वर से युद्ध किया। निर्गमन 32:28। इस प्रकार उन्होंने भंडारीपन की विश्वासयोग्यता खो दी। इस दृष्टांत के अनुसार स्वामी ने अपने दासों को केवल 2 बार दुष्ट किसानों के पास लेखा जोखा लेने के लिए, अनुबंध के अनुसार फल लाने के लिए भेजा। दोनों की बार किसानों ने स्वामी के दासों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें मारा पीटा और बहुतों की हत्याएं कर दी। वे चाहते थे कि बगीचे का संपूर्ण लाभ वे स्वयं तक ही सीमित रखें। लालच और स्वार्थ में फंसकर अनुबंध की वे अवहेलना कर रहे थे। इस्राएली भी ठीक इसी प्रकार थे। उन्होंने अपनी स्वार्थों की पूर्ति के कारण परमेश्वर के साथ बांधे गए अनुबंध वाचा को तोड़ दिया था। परमेश्वर के अधिकार की जगह वे स्वयं लोगों पर अधिकारी बन बैठे थे। परमेश्वर ने फिर भी धीरज के साथ उन पर दया की। बहुत बार उन्हें पश्चाताप करने के अवसर दिए, 1-2 बार नहीं किंतु बार बार उन्हें अपने दासों, नबियों एवं भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा चिताने का प्रयास किया। परंतु इन इस्राएली धार्मिक अगुवों ने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं का अपमान किया। यहूदियों की कहावत के अनुसार यशायाह भविष्यद्वक्ता को लकड़ी की आरी से चीरा गया। इब्रानियों 11:37। कितनों को एक नगर से दूसरे नगर खदेड़ा गया। धर्मी हाबिल से लेकर जरक्याह तक सभी को जिन्होंने परमेश्वर के निमित्त आवाज उठाई, इन धर्म के ठेकेदारों ने खामोश कर दिया। जरक्याह की मंदिर के अंदर वेदी के सामने ही हत्या कर दी गई। कितनों को इन्होंने पत्थरवाह कर दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भी हत्या की गई।
परमेश्वर इतना सब होने के बावजूद भी अपनी सर्वोत्कृष्ट रचना, मनुष्य को नाश करना नहीं चाहता था और विशेष रूप से अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएल को। कितनी ही बार उसने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही वह भी इस्राएलियों को अपने पैरों के नीचे इकट्ठे कर ले, परंतु इस्राएली निरंतर अपनी स्वार्थपरता के कारण परमेश्वर से दूर होते गए। परमेश्वर ने इस्राएलियों को विभिन्न संपन्नता का भंडारी ठहराया था। उसे बदले में प्रेम, आदर, स्तुति एवं महिमा की अपेक्षा थी। जिस प्रकार इस्राएलियों से परमेश्वर को आत्मिक फलों, गलतियों 5:22 की अपेक्षा थी, उसने इस्राएलियों से उत्तम आत्मिक फल पाने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रबंध किया था, परंतु उनसे फल न पाया। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का न्याय एवं दंड प्रकट किया कि उसका इनकार कर कोई भी परमेश्वर के न्याय और दंड से नहीं बच सकता, क्योंकि और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों के काम 4:12। व्यवहारिक पक्ष एवं आत्मिक शिक्षा। 1. कलीसिया परमेश्वर की बारी है। उसकी आज्ञा एवं वचन की शिक्षाओं द्वारा कलीसिया की सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है। ये प्रबंध हमारी ही भलाई, सुख, सुविधा एवं शांति के लिए है। इससे बाहर असुरक्षा है, शैतान के प्रलोभन एवं विभिन्न बुराइयां हैं। हमको परमेश्वर की इस सुंदर व्यवस्था में ही संतुष्ट रहना चाहिए। विभिन्न बुराइयों में फंसकर परमेश्वर से अलग होकर हमारी ही हानि होगी। 2. हमें विश्वासयोग्य भंडारी के रूप में अपना जीवन इस प्रकार से जीना है कि जब परमेश्वर हमसे लेखा ले तो हम फलविहीन न पाए जाएं। 3. प्रभु यीशु मसीह द्वारा ही उद्धार संभव है। प्रेरितों के काम 4:12। उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर उसकी शिक्षाओं में आगे बढ़ना, स्वर्ग की ओर कदम बढ़ाना है। उसका इनकार करना, उसे ग्रहण करने में टाल मटोल करना या उसका जानबूझकर तिरस्कार या अवहेलना करने का अर्थ परमेश्वर के न्याय एवं दंड को आमंत्रण देना है, जो हमारी अनंत त्रासदी का कारण ठहर सकता है।